वृश्चिक राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र हुआ 1000 गुना बली। अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न वृश्चिक राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि आपकी राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:35 पर ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात शनि देव की मकर राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का धनु राशि में गोचर करना आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, इस परिवर्तन प्रभाव के चलते जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सजग रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी और शुक्र के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ बात करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे स्थान में हुआ है। वैसे तो किसी भी ग्रह का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार गोचर कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र पहले तो बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, दैत्य गुरु शुक्र सर्वथा अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते देखे गए हैं। इसलिए शुक्र का धनु राशि में गोचर आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत रहेगा। दैत्य गुरु शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी बनकर आपके दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपको अपने कुटुंब परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना मजबूत होगी। इवन ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से, अपनी वाक शक्ति की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। यूँ समझ लीजिए आपका अट्रैक्टिव जो वाणी है और आपका पर्सनैलिटी, यह कार्य क्षेत्र में तो आपको पॉपुलर बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी यश और ख्याति में विशेष वृद्धि होने वाली है। बाकी इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र आपको आकस्मिक रूप से लाभ प्रदान करेंगे। या तो आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए, या फिर किसी भी फील्ड में कोई आकस्मिक सफलता की प्राप्ति आपको हो जाए, या फिर कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो लंबे समय से उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर एकाएक वह काम आपका बन जाए। यानी कि कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में कोई आकस्मिक पॉजिटिव घटनाएं आपकी जीवन काल में लाभ के रूप में अवश्य ही घटित होती हुई नजर आएंगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परमानेंट सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने, बिजनेस व्यापार करने के लिए, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही विदेश जाने के कुछ अच्छे मौके प्राप्त होंगे। बाकी जो जातक रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, मेडिकल लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर विशेष उपलब्धियां प्रदायक साबित होगा। बाकी अभी वर्तमान समय में शुक्र का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति को भी सकारात्मक रूप से एक्टिव करेगा। फलतः आपको अपने कुटुंब परिवार के लोगों के अलावा अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। और जो व्यापारी हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, चाहे फिर इंडिपेंडेंस तरीके से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले तो ये दोनों के दोनों ग्रह उन लोगों को व्यापार में आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके पश्चात कुछ
नए आइडियाज इन्हें प्राप्त होंगे दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि से, जिससे ये अपना व्यापार को और ज़्यादा एक्सटेंडिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप में किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ भी मिलकर आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव शुक्र के कारण आपके लाभ को बढ़ाएगा। यूँ समझ लीजिए आपके पास पैसा जहाँ से भी आता है उसके अलावा कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अभिलाषा है, अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए। थोड़ा सा एफर्ट, मेहनत और भाग्य की मजबूती आपकी उस अधूरी अभिलाषा को अवश्य ही पूरी कर देगा। बाकी बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाकर उनके करियर में उन्हें विशेष ग्रोथ प्रदायक साबित होंगे। इवन रोग, रिपु और ऋण, इन चीज़ों से भी आपको बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस समयावधि में अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है उसे दूर कर देंगे। आपके इनेमी, शत्रु, प्रतिद्वंदी आपके सामने पस्त हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई ऋण है, लोन, तो उसे भी आप चुकाने में कामयाब होंगे। बाकी दैत्य गुरु शुक्र आपके एफर्ट, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। और जो जातक मीडिया के क्षेत्र में, टेलीकॉम कंपनी में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग के फील्ड में कार्य करते हैं या फिर इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी एक्टिव होगी जो न सिर्फ कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से पॉपुलर बनाएगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन में भी आपका इम्पोर्टेंस बहुत हद तक इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। बाकी आपके 5वें स्थान का भी सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। फलतः इस समयावधि में जो कन्फ्यूजन राहु की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो रही थी, वह कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। इवन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और पूर्व में कोई अनबन हो गई थी और अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो उसे भी दूर करने के कुछ अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे और आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी दैत्य गुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपको प्रदान करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपके दूसरे स्थान से गोचर करना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर रेशियो के दृष्टिकोण से कंपेयर करें तो 85% आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, तो 15% छोटी मोटी तकलीफ आपको फेस करनी पड़ सकती है। बाकी शुक्र के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार जाप कीजिए। शुक्रवार के दिन अगर आसपास कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ पर जाएं और देवी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और हो सके तो शुक्रवार के दिन जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और गरीबों को कुछ सफ़ेद वस्तु, चाहे फिर वह सफ़ेद वस्त्र हो या फिर अन्न हो सकता है या फिर खीर हो सकता है, उन्हें दान करें। और गाय की सेवा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इन छोटे छोटे उपाय को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।